बात। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। ऐसे में BSP भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वार्ड नंबर 46 से तैयारी कर रहे हेमंत गंगवाल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इस वार्ड के अंदर इनकी रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी की सीधी सीधी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन BSP के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, उस चुनौती को लेकर कैसी रणनीति BSP की तरफ से तैयार की गई है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन सभी बातों को लेकर, इन सभी प्रश्नों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हेमंत गंगवाल, जो इस चुनावी रण में कूद चुके हैं। वार्ड नंबर 46 से निगम की दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से निगम के जो चुनाव है लगातार करीब आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, BSP अपनी स्थिति कहां देख रही है? सर देखिए, BSP बहुत अच्छी इस बार सिचुएशन में है, क्योंकि इस बार जो वार्ड रोटेशन हुआ है बहुत ही डिफरेंट और बहुत गलत तरीके से हुआ है कि जितने भी SC सीट्स थे उनको सबको इन्होंने जनरल में बदल दिया है। और वैसे भी जो MCD का इलेक्शन है वो किसी पार्टी विशेष पे नहीं होता, वो इलेक्शन बंदे के फेस वैल्यू पे होता है, जो भी कैंडिडेट होता है। और बहुत छोटा एरिया है और एरिया में समस्या इतनी ज़्यादा है। अगर आपको ले लो तो आपने सुना है कि वाइन शॉप वगैरह इतनी खुल चुकी है कि कॉलोनी के अंदर मुझे लगता है कभी आज तक वाइन शॉप नहीं थी, जो हर गली के हर वार्ड में 2-2 3-3 दुकानें खुल चुकी है, जिससे कि एक जो नया यूथ है वो बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहा है। मैं अपने ही वार्ड की बात लेता हूँ तो हमारा वार्ड बहुत छोटा वार्ड है और क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर जो ये छोटी छोटी वाइन शॉपें खोल दी, इससे क्राइम का रेशो और बढ़ रहा है। नशे की बुरी हालत है। अगर आप वार्ड में रहते हैं आप देखते हैं कि सफाई इतनी गंदी हालत में है, जो MCD का मेन वर्क है, बहुत बुरा हाल है सफाई के मामले में। तो उसमें भी हमारे जो पहले जो BSP अपने यहाँ पे जो कैंडिडेट अपना जो निगम पार्षद थे वो BJP से थे, ठीक है। उससे पहले वो आप में थे, 1 साल पहले BJP में आए, तो उन्होंने बिल्कुल एरिया की हालत आप खुद देखेंगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल बुरा हाल है इस हाल में। तो इसीलिए हमने एक मुद्दा उठाई है, क्योंकि युवा सारा साथ है, तो इसलिए हमने एक मुद्दा उठाया कि एरिया में साफ़ सफाई के ऊपर हम करें थोड़ा सा। अच्छा, जिस तरीके से आपको पता ही है 15 साल से जो है BJP लगातार निगम में काबिज है और आम आदमी पार्टी भी इस रेस दौड़ बीच में जो है टक्कर मानी जा रही है, सीधी सीधी आम आदमी और BSP के बीच में। तो BSP किस तरीके से रणनीति बनाएगी इन दोनों पार्टियों को चुनौती देने के लिए? सर देखिए, BSP इस बार जो कैंडिडेट उतार रही है वो सारे अच्छे कैंडिडेट उतारने की उनकी प्लानिंग है। भी एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक अच्छा समाज सेवक उतारा जाए, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छी टक्कर देंगे। और टक्कर ये है कि जितना हमारी जो अपनी प्लानिंग है उसके हिसाब से कम से कम डिप्टी मेयर तो हम अपना बना के ही रहेंगे नॉर्थ के अंदर। नॉर्थ MCD की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम बहुत अच्छी टक्कर देंगे। 8 से 10 सीटें हमें लग रहा है कि हम नॉर्थ में ले आएंगे। जिस तरीके से बात करें मुद्दों की, तो जनता के बीच आप जाएंगे लगातार और आप प्रचार भी कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ प्रोपेगेंडा है? जिस तरीके से मुद्दे आपने बताए कि जो है सफाई का मुद्दा है और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, किन प्रमुख समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो MCD का इलेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही मुद्दा है जो मुझे लगता है या आम आदमी को, कि सफाई। क्योंकि MCD का मेन वर्क है साफ़ सफाई, ठीक है। और हमारे एरिया में शायद वो सबसे 3rd से भी 4th क्लास है। अगर मैं कोई कैटेगरी दूंगा तो बिल्कुल बेकार से भी बेकार 72 स्थिति में हमारा वार्ड है। तो मेन जो MCD का है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें टिकट मिल रही है और हम जीत रहे हैं, तो साफ़ सफाई में आने वाले जैसे ही इलेक्शन आएगा उसके बाद लोग अपने आप ही साफ़ सफाई का एरिया देख लेंगे कि साफ़ सफाई हमने क्या अच्छा किया। अच्छा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और अगर टिकट देने के बाद अगर आप निगम पार्षद चुने जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे प्रमुख कार्य होंगे जो अपनी पहली तिमाही में करना चाहेंगे? तो मैं पहले मंथ के अंदर ही साफ़ सफाई जो मेन मुद्दा है, और पार्कों में जो गंदगी फैली हुई है उसके ऊपर, और हमारे एरिया में बेसिक प्रॉब्लम है गाय, जो बहुत ज़्यादा एरिया में गंदगी करती है, तो उसके ऊपर, और जो लावारिस कुत्ते उत्ते घूम रहे हैं हम उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हेमंत जी, एक चीज़ देखना चाहेंगे, जिस तरीके से BJP निगम में काबिज है और दूसरी तरफ अभी हाल ही के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की एक निगम पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है और CBI रेड डालती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी निगम के अंदर अपना मेयर बनाने की और जीत के दावे कर रही है तमाम, लेकिन ऐसे रिश्वतखोर अगर आम आदमी पार्टी में आएंगे तो किस तरह का जो है प्रभाव पड़ने वाला है? सर मैं एक बात बोलता हूँ, रिश्वतखोर की बात है कि जैसे आम आदमी पार्टी, अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 5-6 सालों से, उन्होंने फ्री के अलावा कुछ नहीं किया। अगर आप भी जैसे मार्केट में रहते हैं और आप भी मीडिया से हैं तो आप लोग को ज़्यादा नॉलेज है। फ्री के अलावा उन्होंने शायद कुछ नहीं किया, और फ्री भी मुझे लगता कुछ है, क्योंकि पानी का बिल कांग्रेस के समय में जब निगम सरकार होती थी तो 100 या 110 रुपये पानी का बिल रेगुलर हमारा आता था कॉलोनी के अंदर।
ठीक है, आज वो बोलते फ्री है, लेकिन हर 6 महीने बाद एक आदमी का बिल 10-10 हज़ार आता है। मेरा खुद का अपना पानी का बिल 11,000 रुपये का मेरे पास अभी रखा हुआ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्री क्या है, ठीक है। और आज बोलते हैं 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद आपका 201 यूनिट तक आपको पूरा बिल देना पड़ता है। जो कांग्रेस के समय भी क्या था, जब पहले पुरानी सरकारें थी, जब बिल आता था तो हर यूनिट के बाद एक स्लैब के बाद आपको हर किसी जीरो से लेकर लास्ट तक को सब्सिडी मिलती थी, जो उन्होंने बिल्कुल सब्सिडी गायब कर दी। आज आप खुद अपना घर भी आप यूज़ करते हैं, 200 यूनिट का बिल क्या होता है, मुझे नहीं लगता कुछ भी है। हर आदमी का 250-300 यूनिट आता है, 10 या 15% लोगों को बेनिफिट आता है, और सर्दियों में ज़्यादा आता है, बाकी गर्मी में 90% लोगों का बिल आता है, ठीक है। और जो सब्सिडी का पैसा है जो लास्ट में 800 यूनिट तक बचता था, वो 200 यूनिट कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी बोलते हैं मैं बढ़िया हूँ। तो बढ़िया बुद्धि उन्होंने बहुत अच्छी चलाई है, और सबको दिख रहा है कि बिल आ रहे हैं, लेकिन वो फ्री वो ऐसी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है कि सबको फ्री दिखा के कुछ फ्री नहीं है आज की डेट में। अच्छा, वार्ड नंबर 46 की बात करें तो वार्ड नंबर 46 में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी अपना प्रचार में जुटी है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने वापसी करने की तैयारी में हो रही है, और आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। बीएसपी किस तरीके से तैयारी कर रही है और किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? क्योंकि हमारे एरिया में वार्ड 46 में 4 साल तो आपके ही अपना निगम पार्षद थे, ठीक है। उन्होंने पिछले साल अपने बदल के बीजेपी में आए, तो सब लोगों ने उनका काम देखा हुआ है। भाई निगम के जो आपके पार्षद थे, उन्होंने 4 साल में क्या किया सब देखा हुआ लोगों ने, और लोग बहुत छोटा सा वार्ड है तो सब एक दूसरे को पर्सनली जानते भी हैं। मैं सबसे एक प्रार्थना करूँगा, ये इलेक्शन तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा आदमी चुना जाएगा, आपके बीच का चुना जाएगा, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। काम धन जो भी है, साफ़ सफाई, जो मुद्दे वो सारे हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आने वाले निगम चुनाव को लेकर? जनता से सिर्फ एक अपील है कि बहुत छोटा इलेक्शन है, इस इलेक्शन से ना तो कोई प्रधानमंत्री चुना जा रहा है और ना मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। यहाँ से ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ना केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर अपना मेयर बनेंगे। यहाँ पे जो मुद्दे होंगे, और मुझे लगता है कि तीनों में, एमएलएज में या एमपी में, सबसे जो ज़्यादा पब्लिक को जिससे ज़्यादा मिलने का काम होता है वो होता है निगम पार्षद से, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे सारे निगम पार्षद के अंडर में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को चुनना चाहिए, अगर उनको लगता है भी मैं हूँ, क्योंकि हम पिछले 14-15 सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारी शोभा यात्रा साईं बाबा की काफ़ी बड़े स्केल पे निकलती है, काफ़ी यूथ पढ़ा लिखा हमारे साथ है, तो हम वादा करेंगे भी जो हमें जिम्मेदारी पब्लिक देगी उसको पूरे दिल और जान से हम निभाएंगे। तो ये थे हेमंत गंगवाल, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर जनता इन्हें निगम पार्षद बनाती है आने वाले निगम चुनाव में, तो ये जनता का साथ देंगे और पूरी सेवा भाव से अपना कार्य करेंगे।